ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदान्मयं ददाति स्वपदान्ति। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्प्रदेशतारिणी वंशकल्पतरुवस्य कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शांति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज मुझे जपाटा के लिए जो सेवा दिया गया दीपक प्रभु ने दिया है, उसके लिए मैं उनकी आभार प्रकट करता हूँ। और यहाँ पे सर्वप्रथम हरग्यास सांबादास प्रभु एंड हरग्यास नीता सेन माता जी, तत्प्रसाद हरग्यास रामरतन प्रभु, हरग्यास माधव मोहन माता जी और यहाँ पे उपस्थित सभी भक्त वृंदों के चरण कमल में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और ऐसे मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि भगवान के बारे में गुणगान करूं, बट मेरी शुद्धिकरण के लिए और जो सीनियर वैष्णव की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो आज मैं एक लेक्चर से, जो महाराज के लेक्चर से सुना हूँ, उसको मैं दोहराने की कोशिश करूंगा और कुछ भी गलतियां हो तो मुझे कृपया माफ करें। तो आज का जो टॉपिक है, द कंसिस्टेंसी इज द की। मतलब क्योंकि हम भक्ति में तो आते हैं क्योंकि एनी हाउ जैसे बोलते प्रभुपाद बोलते कि कितने आते हैं भक्ति में इम्पोर्टेंट नहीं है, और कितना टिके रहते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो कंसिस्टेंसी कैसे लाएं उसके बारे में करेंगे, क्योंकि कोई भी कृष्णा कॉन्शियस में आना आसान है और छोड़ना और भी उससे आसान है, बट जो टिके रहना वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो कैसे हम कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे, तो उसके संदर्भ में एक एग्जांपल दे रहे थे महाराज की। एक डेवोटी थे, उनके गुरु महाराज को पूछे कि महाराज हम जो कृष्ण कॉन्शियस में ऐसे क्यों होता है कि कुछ गिने चुने भक्त होते हैं जो कि अच्छा प्रोग्रेस करते हैं, बाकी नहीं कर पाते। तो वो एक सिंपली महाराज लेके जाते हैं किचन में और एक दिखाते हैं, एक पॉट रहता है उसमें चावल दाल पानी डाला रहता है और एक नीचे स्टोव रहता है, बट वो पॉट हैंगिंग करता रहता है बहुत ऊपर से, मतलब बहुत डिफरेंट रहता है स्टोव से। तो वो बोले कि दिस इज योर आंसर। तो वो बोलते कि ऐसा क्या है, तो फिर उन्होंने बोला कि वो फिर थोड़ा बहुत समझते हैं, बोलते फिर महाराज को पूछते कि ऐसा क्या है। तो बोले कि देखो, जब तक इंग्रेडिएंट सेम है उसमें, बट चावल दाल जो पानी हम डाले हैं वो अगर जब तक स्टोव के कनेक्ट में नहीं आएगा, मतलब फायर के कनेक्ट में नहीं आएगा, तब तक वो खिचड़ी नहीं बनेगा। तो कहना मतलब वही है। तो इंग्रेडिएंट सेम है तो हमें कंटिन्यूस ऑन फायर रहना पड़ेगा। तो मतलब वो प्रोसेस होना चाहिए, तो जब तक वो प्रोसेस चालू नहीं होगा तो हम तब तक कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसी संदर्भ में महाराज एक सिंपल अच्छा सा एग्जांपल दे रहे थे। एक फलक्रम बता रहे थे, फलक्रम के ऊपर जो रहता है वो ऐसे इंक्लाइन था, ऐसे मतलब एक साइड रहता है ना, हम अगर किसके अंदर वो वेट डाल दें तो इंक्लाइन था, तो वैसे ऐसा इंक्लाइन था। और वो बोलते महाराज, इस दिस साइड इज द बैड हैबिट एंड दिस साइड इज द गुड हैबिट। अगर हम ऊपर से कुछ भी पोर करेंगे तो अगर यहाँ पे गिरता है तो वो ऐसे डाउन हो जाएगा, बैड हैबिट्स की तरह जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम हमेशा इतना संग, जो गलत संग के प्रभाव से हमारा कुछ भी हम करते हैं, हमारा पहले बैड हैबिट जल्दी क्रिएट हो जाता है। तो उसको कैसे गुड हैबिट में ट्रांसफॉर्म करें, उसके लिए वो 3R फॉर्मूला बताते थे। द फर्स्ट वन इज द रेस्ट्रिक्ट। हमें रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि गलत तो आएगा, भाव आएगा, गलत संग भी आएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि कुछ भी हो हमें उसको पहले रेस्ट्रिक्ट करना है। जब रेस्ट्रिक्ट करेंगे, वो पानी गिरते जा रहा था, हम मतलब ब्लॉक करेंगे, तो जब यहाँ वेट ज्यादा रहेगा, ब्लॉक करेंगे, तो धीरे धीरे फलक्रम क्या करेगा, ऑपोजिट साइड में जाना शुरू करेगा। तो यहाँ पे फिर तो दैट्स कॉल्ड द रीडायरेक्ट। द सेकंड वन द रीडायरेक्ट। मतलब जो भी चीजें करते हैं, मन तो चंचल है, गलत कार्य करेंगे ही, तो इसीलिए उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे, उसका रीडायरेक्ट एंगेज करेंगे, यहाँ पे डिवोशनल सर्विस के ऊपर एंगेज करेंगे। तो रेस्ट्रिक्ट किए, फिर रीडायरेक्ट किए, देन रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, खुद को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। मतलब हम अब इनर चेतना के ऊपर हम काम करेंगे। जब जब भगवान के साथ कैसे जुड़ पाएंगे, उनका प्रेम कैसे पा पाएंगे, उसके ऊपर जब हम
कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ पाएंगे। तो उस संदर्भ में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी बोलते हैं, उनका एक बुक है माधुर्य कादम्बिनी करके। तो उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, वो 9 स्टेज बताए हैं। मैं उसको दोहराऊंगा एक बार। एक बोलते हैं पहले श्रद्धा। तो कहीं भी अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो जो सबसे फर्स्ट प्रोसेस इज द श्रद्धा। क्योंकि हमारा अगर श्रद्धा मतलब इंक्लिनेशन नहीं होगा, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हम नहीं होंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबके अंदर कुछ ना कुछ श्रद्धा है, इसीलिए कोई ना कोई भक्ति में आता है। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसको साधु संग करना पड़ेगा। साधु संग करेंगे तो क्या होगा, जैसे बोलते हैं जैसे संग वैसा रंग। तो हम अच्छा साधु के संग रहेंगे, आशा वैष्णव के संग में रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा वो कृष्णा कॉन्शियसनेस हमारे अंदर डेवलप होगा। देन क्या है, भजन क्रिया। भजन क्रिया मतलब विद इन रेगुलेशन, मतलब फिर हमें जैसे क्योंकि शुरुआत में जो बात है क्या बोलते हैं कि तो मैं तो माला करो तो बोलते हैं, तो कोई भी बोलता है कि मैं तो ऐसे ऐसे गलत कार्य करता हूँ या मैं मीट खाता हूँ, मैं कैसे माला करूंगा। तो हम बोलते हैं कोई बात नहीं, आप एक माला एटलीस्ट कीजिए और करेंगे तो धीरे धीरे छूट जाएगी। तो वैसे कुछ रूल्स रेगुलेशन हमें रेस्ट्रिक्शन डाल के उनको प्रोसेस में ढालने की कोशिश करते हैं। देन क्या है, अनर्थ निवृत्ति। तो वो धीरे धीरे जब कंटिन्यूअसली हम करते जाते हैं हमारे अंदर जो अनर्थ है वो धीरे धीरे निकलने की कोशिश करता है। देन होता है निष्ठा। देन क्या होता है, हम उस निष्ठा स्टेज में मतलब कन्विक्शन। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं ये जो 5 प्रोसेस है, ये दैट 5 प्रोसेस वेरी इनकंसिस्टेंट। ये 5 चीज तक क्या होता है हमारे अंदर इनकंसिस्टेंट, मतलब कभी भी कोई आ सकता है, कभी भी बोरिंग लगा छोड़ के चले जा सकता है, वैसे होता है। बट जब निष्ठा स्टेज में आ जाता है, मतलब कन्विक्शन हो जाता है, तो उसके बाद उसका एक्चुअली जो कृष्णा कॉन्शियस में प्रोग्रेस होना स्टार्ट होता है। क्या होता है फिर नेक्स्ट स्टेप में रुचि आने लगता है उसको। तो जब वो एक चीज में, क्योंकि हमें अभी जपा कर रहे हैं, हमें रुचि नहीं आ रहा है, इसीलिए हम इतना साधना स्टेज में ये सब प्रोसेस चल रहा है। तो एक बार रुचि आ जाएगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में रहेंगे हम कर पाएंगे। देन आसक्ति। देन क्या भगवान के प्रति हमारा आसक्ति आ जाता है। अभी क्या है, गलत कार्यों पे आसक्ति हो रहा है, इसीलिए हम इधर से भटक जा रहे हैं। बट उस टाइम पे जब आसक्ति आएगा भगवान के प्रति तो हम कंटिन्यू कर पाएंगे। देन जो बहुत हायर स्टेज में जब आएंगे तो भाव आने लगे। क्योंकि हम बोलते हैं ना भावग्राही जनार्दन, मतलब भगवान भाव को देखते हैं। तो जब वो भाव आए तो वो तो मैं भी फील नहीं कर पा रहा हूँ कैसा आता है, क्योंकि आई एम नॉट दैट स्टेज ऑल्सो। देन जो प्योर लव आता है, जो प्रेम, दैट इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये बता रहे, तो महाराज बता रहे थे। तो ये जो डेवोटीज है कैसे डिफरेंट लेवल ऑफ डेवोटीज है और कौन कैसे फल होता है। जो शुरुआत में हम आते हैं, हम हमारा आइडेंटिटी को शो ऑफ करना चाहते हैं। मतलब शुरू में आया तो कई लोग क्या करते हैं, या तो शुरू में तो वैसे हम इनोसेंट रहते हैं, हमें पता नहीं रहता है। तो बहुत सारे भक्त बोलते हैं कि यार प्रभु जी आप बहुत अच्छे हैं, आप आओ ऐसे करो वैसे करो, तो हमें थोड़ा एप्रिसिएशन मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है हमें। तो हम हमारा आइडेंटिटी दे, तो बाकी सोसाइटी में भी बोलते हैं अरे हाँ वो बंदा एक्सकन में जाता है, तो हमें थोड़ा अच्छा लगता है। हम अपना आइडेंटिटी देखना चाहते हैं, या मंदिर में कुछ सेवा करेंगे, टेम्पल प्रेसिडेंट हो या कोई सीनियर वैष्णव बोले हाँ वो प्रभु जी बहुत अच्छा करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग भी आता है उसमें करने के लिए। तो शुरू में हम अपना आइडेंटिटी शो ऑफ करते हैं। बट जब जैसे जैसे भक्ति में थोड़ा सा बढ़ते हैं तो फिर हम क्या करते हैं एक प्रोसेस में ढलते हैं। मतलब ऐसा से फिर बोला जाता है कि आप 4 रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करो, फिर वो करो। तो जब जो एक प्रोसेस में आते हैं फिर हमारे अंदर एक फिर जो बोलते हैं ना कुछ दिनों के बाद फिर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो एक तो बैड हैबिट्स चलता रहता है और गुड हैबिट्स तक हम आए नहीं रहते हैं। तो इसी चक्कर में वो थोड़ा डाबाडोल वाला स्थिति में रहता है, जो कि अभी मेरा चल रहा है। देन क्या होता है, फर्स्ट लास्ट में क्या है कि कृष्ण प्रेम होता है। तो ये चीजें एक ट्रांसफॉर्म होने के लिए, तो मतलब क्योंकि कृष्ण प्रेम होता है कि कॉन्फिडेंशियली एक डिवोटी एक भगवान के साथ आदान प्रदान करता है, कॉन्फिडेंशियल आदान प्रदान होता है, रेसिप्रोकेट होता है उसका। तो ये चीज लाने के लिए तो महाराज बता रहे थे कि 6S मतलब 6 संस्कृत वर्ड्स है, उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हम कंसिस्टेंटली एक बिगिनिंग से कैसे अपर स्टेज में पहुंच पाएंगे। तो इसलिए महाराज बता रहे थे कि सबसे पहले जो 6S है, एस के ऊपर बता रहे थे, द फर्स्ट इज द संग। सिंपली जब हम साधु संग करेंगे या
और उस किसके संग भी करना चाहिए, जो सिंसियरली प्रैक्टिस करता है भक्ति में, क्योंकि ये मटेरियल लाइफ में मैं कोरिलेट कर रहा था। हमेशा बोलते हैं कि किसी को हमें फॉलो करना चाहिए जो कि वो सिंसियरली वो चीज को कर रहा हो। ऐसा नहीं कि अभी जैसे बोलते हैं कि सिंपल एग्जाम्पल हमेशा बोला जाता है, एक कार खरीदना है तो जो कार ऑलरेडी खरीदा है और जिसको पता है कार चलाता है, उसको पूछेंगे तो वो अच्छा गाइड कर सकता है। बट जिसके पास कार ही नहीं है, एक बाइक चला रहा हो या तो बाइक ही नहीं है, उसको पूछेंगे यार कार खरीदूं तो कैसे लगेगा, तो वो क्या सजेशन दे सकता है, नहीं सकता। इसीलिए हमें भक्ति में आगे संग करना है, जो भक्ति में मतलब प्रैक्टिस करता है सिंसियरली, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। देन आता है स्वधर्म। मतलब ये स्वधर्म इसीलिए कि हमारा पोजीशन क्या है, हम और खास करके इसीलिए कि ये हम जो क्या बोलते हैं प्रोफेशनल बैकग्राउंड से हम ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो हमें ये बहुत ध्यान दे के हमें करना चाहिए, हम मेरा पोजीशन क्या है, मैं क्या काम कर रहा हूँ और ये कितना अनुकूल है, क्या करूँ तो मेरे लिए भक्ति के लिए अनुकूल है, उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। देन आता है शास्त्र। शास्त्र इसीलिए कि जो भी अगर हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो जो हमारा इंटेलिजेंस है वो डोमिनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मन तो हमेशा इधर उधर भटकता रहेगा। तो जो मन से क्या है कि हम इमोशनली होता है कि भी कोई बोला, हमें इंस्पायर हो गए तो उसको थोड़ा करने लगते हैं। फिर जब बट मन फिर कहीं गलत दूर में खींचता है तो फिर हम उसको छोड़ देते हैं। बट जब शास्त्र पढ़ेंगे, रेगुलर बेसिस पे करेंगे, तो हमारे वो इंटेलिजेंस जब वो बिल्डअप होगा, वो हमारा जो बैड हैबिट को दबाते रहेगा। जो वो प्रॉपर हमेशा बोलते हैं गुड डॉग एक बैड डॉग है, तो हम अगर गुड डॉग को ज्यादा फीड देते रहेंगे, फीड देंगे, तो बैड डॉग शांत रहेगा, नहीं तो बैड डॉग भूखता रहेगा। देन संघ हो गया, स्वधर्म हो गया, देन शास्त्र हो गया, देन आ गया स्वास्थ्य। इसीलिए महाराज बोल रहे थे, प्रभुपाद फॉरेन में एक जगह कोट भी करते थे कि अच्छा प्रोग्रेस करने के लिए स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, देन कुछ शास्त्र, देन और कुछ करके एक से महाराज बता रहे थे। तो स्वास्थ्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देखते हैं कभी भी हमें कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है तो हम धीरे धीरे डेविएट हो जाते हैं। तो स्वास्थ्य को हमें भी उसके ध्यान देना चाहिए, ये भी एक कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस करने के लिए एक अंग है। देन सेवा इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेवा इसीलिए करना चाहिए क्योंकि जब सेवा करेंगे भक्त प्लीज होंगे, भक्त प्लीज होंगे तो क्या कि भगवान प्लीज होंगे, और जब भगवान प्लीज होते हैं तो हमें क्या कि मर्सी मिलेगी। जब मर्सी हमारे ऊपर फ्लो होगा तब जाके हम थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे। देन लास्ट वन इज द सत्व, द मूड ऑफ गुडनेस। तो ये गुडनेस के ऊपर तो बहुत सारे इवन भगवत गीता में बोला गया भी है, और क्या क्या करने से हम सत्व गुण में रहेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या कहते हैं रजोगुण या तमोगुण में ही घूमते रहते हैं। तो इस सत्वगुण में लाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए वो सब प्रोसेस बताया गया। तो ये जो 6S है, तो महाराज बता रहे थे ये जो संघ हो गया या स्वधर्म हो गया, स्वास्थ्य हो गया, देन सेवा हो गया, शास्त्र हो गया, सत्व, ये अगर 6 पॉइंट को हम अगर बार बार रिकल करेंगे हमारे अंदर, उसको अगर 100 मार्क्स देंगे तो हम कितना उसको एक्वायर कर पा रहे हैं, उसको अगर हमारा ध्यान देंगे डेली बेसिस पे, तो हम धीरे धीरे कंसिस्टेंसी कर पाएंगे। और उस कंसिस्टेंसी में आगे मतलब भटकेंगे नहीं, टिके रहेंगे। तो यही था आज का जो 6S था, और कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखे कुछ टिप्स था, और कैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी बोले थे उसके बारे में हम चर्चा की, और कुछ गलतियां हो तो माफ करें। हरे कृष्ण।